नमस्कार, मैं हूँ करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज एक अशोक चंद्र साहब की एक हास्य कविता है, उससे शुरुआत करते हैं। जंगल में चुनाव। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी सकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरियों मेमने की हालत हुई खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर का आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पर फिराया और बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरायु भव, कर कलरव हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पंगल शेर, कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान, बकरी हुई हैरान। बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है। लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। बिहार का चुनाव आ रहा है। सर, पहला मामला है नॉर्थ कोरिया। जंगल में बिहार राज कहलाता है। हाँ, इसीलिए सर पहला मामला नॉर्थ कोरिया का है। वहाँ कुछ अजीबो गरीब नियम कानून के बारे में पता चला, तो हमने सोचा दर्शकों को भी बताया जाए। जैसे वहाँ महिलाओं के जो कुछ जैसे वहाँ महिलाओं के कुछ उपयोग की मासिक। चीजें होती हैं, उन पे बैन है। नीला जीन्स नहीं पहन सकती हैं। बाल कटवाने का भी सिस्टम है। इसके अलावा वो केवल 3 ही चैनल हैं वहाँ, वो भी सरकारी, वो वही देख सकती हैं, उसके अलावा और कुछ देख नहीं सकती हैं। बाइबिल पर भी प्रतिबंध है, आप वहाँ धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते। सामूहिक रूप से आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया अपने अपने उससे जो है जी। सारी दुनिया में पहचाना जाता है हाँ। कट्टरता से। जी। नॉर्थ कोरिया में तो बहुत ही ज़्यादा सख्ती है। जी। वहाँ जो हाकिम एक बार इशारा कर देता है, उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो फिर। हाँ। अब महिलाओं के बहुत सारे जो प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं जो कि अति गोपनीय होती है, हाँ, उन पे भी जिनका प्रतिबंध है। जिक्र हाँ नहीं होता, और महिलाएं उसको अपने मतलब यूज़ में लाती हैं, जो बाजार में मिलती है, और हाँ, स्वास्थ्य कारणों हाँ, से भी। स्वास्थ्य कारणों से जी। उससे। तो लेकिन उस पर भी सख्ती की को है कि वो नहीं कर सकती हैं। चलिए, जीन्स की पैंट वगैरह तो मान ली ठीक है, हम्म। लेकिन उनके शारीरिक आवश्यकता से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में मिल अवेलेबल हो रहती हम्म। है, सारी दुनिया में है ये। जी। अब वहाँ नॉर्थ कोरिया में इसको लेकर के सख्ती है, तो बहरहाल ये तो मानवाधिकार का उल्लंघन है, और जी। इसको सरकार को वहाँ को प्रतिबंध हटाना चाहिए। सर, दूसरा मामला वक्त संशोधन कानून को लेकर है। कल सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को उस पर सुनवाई होगी, 3 जजों की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के अध्यक्षता वाली बेंच में। और उसमें नया दिलचस्प मोड़ आया है कि लगभग 20 याचिकाएं तो उसके विपक्ष में है कि वक्त संशोधन बिल के। लेकिन 15 से 20 ऐसी याचिकाएं भी हैं जो जिसमें 7 राज्यों की भी याचिकाएं हैं और 2 आदिवासी संगठनों की भी हैं कि नहीं जहाँ पे बहुत बढ़िया कानून है, इसे लागू किया जाए। अब जो जय ओंकार भिलाल समाज संगठन और आदिवासी सेवा मंडल, ये 2 ऐसे संगठन हैं जो आदिवासियों के हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने भी अपना कैविएट फाइल कर रखा है। क्या कहेंगे सर? करवीर जी, जिस तरीके से मुस्लिम वक्फ एक्ट को संशोधन को लेकर के जो बिल पास हुआ है, जी। और उस पर अब जिस तरीके से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए हर पक्ष की तरफ से जो है, विपक्ष तो ज़्यादा कर ही रहा है, हम्म। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, हम्म। लेकिन अब समर्थन में भी उसके उसके तो जिस तरीके से कोर्ट में अब कोर्ट की तरफ हर आदमी रुख कर रहा है, उससे साफ पता चल रहा है जी। कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए लाया गया। नहीं, वो तो लाया गया क्योंकि मुझे इसमें। किसी को कोई लाभ आपकी बात नहीं। अरे, सबका विकास, सबका साथ, क्या हो रहा है सड़क पर, और क्या हो रहा है बाजार में, और क्या हो रहा है बेरोजगारी को लेकर के, क्या है और पश्चिम बंगाल में हर तो जगह। मुर्शिदाबाद पश्चिम चल बंगाल रहा में है। क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद जल रहा है। जहाँ पर जैसा हो वैसा खेल खेलो, राज्य हो, वो टोटल सियासत सियासी लग रहा है। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कभी वो रिजर्व कर लेता है, कभी डेट बढ़ाता रहता है। होना हवाना मेरा ख्याल है जल्दी कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल
एक कोर्ट एक आखिरी रास्ता होता है। कल से सुनवाई शुरू होगी कल इस से पे। सुनवाई शुरू अब होगी तो मोदी बहरहाल। जी ने चूंकि ठेका ले लिया है मुसलमानों का भला करने के लिए, वो कल हरियाणा में कह भी रहे हाँ, अब थे। ये देखिए, ये बार बार इस वक्फ एक्ट को मुसलमानों का जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। हम्म। वक्फ एक्ट के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि मुसलमानों का कोई फायदा कराने में लगे हुए हैं। अरे हम्म। भाई, इसमें हिंदू मुसलमान की कहाँ से बात आ गई? कोई आदमी का धार्मिक मामला है, उसका कब्रिस्तान कोई भी धार्मिक स्थल है, तो उससे जुड़ी बात होगी और उसमें कोई रद्द-बदल होगी, कोई परिवर्तन होगा तो वो लोग तो नाराज होंगे ही। जी। तो अब उसके हक में कोई बात बोले तो हिंदू मुसलमान। अब हो सकता है कि कल ये 3 सदस्यीय पीठ इसको बड़ी संविधान पीठ को भेज दे ये भेज मामला। दे। अब ऐसा भी हो मोदी जी सकता इस है। तरह से कह रहे हैं, आपने अभी कहा था हम्म। हमसे कि वो आगे सही कांग्रेस को मुसलमानों से हमदर्दी है तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना ये तो देते किसी कांग्रेस पहले भी मुसलमान को? कर चुकी है, ऐसा नहीं हाँ, है। वो मुख्तार अंसारी कांग्रेस में के, तो रहे ही हैं, मौलाना आजाद वगैरह ये हाँ, लोग रहे हैं सब। मुख्तार अंसारी के भी कोई खानदान हाँ, में रहे, उनके वो भी खानदान राष्ट्रीय रहे, वो अध्यक्ष भी रहे। रहे। लेकिन अब ये सब बातें कह करके गुमराह करना जनता को कोई मतलब नहीं है। हम्म। और ये है कि भाई बीजेपी भी तो मुसलमानों को टिकट दे, उनके यहाँ वो कोई बना मंत्री दे। नहीं है। अगर अगर ये हमदर्दी की बात, क्या खाली सियासत के लिए ये बात कह रहे हैं हम्म। मुसलमानों को चिढ़ाने और कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए? असल में मोदी जी, हमें लग रहा है डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पलट जाए, इसलिए हाँ, घबरा के तो ये वो खुद याचिकाएं करें दायर, इस बात को लेकर। यहाँ याचिकाएं दायर कराई जा रही हैं। अब सर, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है, वो मामला था नवजात बच्चों की चोरी कर बेचने वाले गिरोह के सदस्यों की जमानत रद्द करते हुए एक बात कही है कि देश में जितने भी वैश्यालय चल रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और मानवाधिकार आयोग से उसने एक सिफारिश मांगी थी, और एक पूरा 34 पैराग्राफ 34 में दर्ज की गई सिफारिशों को उन्होंने कहा है कि पढ़े केंद्र सरकार, जो मानवाधिकार आयोग ने दिया है। और उसके हिसाब से बच्चों के गायब होने की घटनाओं को तब तक अपहरण या मानव तस्करी की तरह देखा जाए जब तक जांच में कोई और बात सामने ना आए। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। इसमें एक बिंदु ये बहुत है कि वेश्यालय से छुड़ाई गई महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था कराई जाए। सभी वेश्यालय बंद होने चाहिए, इसके लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। वैश्यालय चलाने वाले और पुलिस का गठजोड़ ध्वस्त करने की जरूरत है। ये मानव तस्करी की बड़ी वजह है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये जो है ये बहुत वैश्यालय। ऐतिहासिक फैसला है ये। हाँ, ये एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस जी। बात को ध्यान आकर्षित कराया है समाज का हम्म। कि ये वैश्यालय जो चल रहे हैं, जो वैश्यावृत्ति हो रही है, हम्म। इसके पीछे मतलब जो लोगों का पूरा संगठित गिरोह है, हाँ। वो ये काम करता है कि महिलाओं को अपहरण करना, गायब करना, हम्म। खासकर छोटी लड़कियों का। हम्म। और इसका तो वो जो मानव तस्करी हो रही है उसमें ये पाया है जज ने कि ये जो अगर तस्करी होगी, हम्म। ये वैश्यालय चलेंगे तो हम्म। तस्करी होगी, इसको हम्म। रोक पाना मुश्किल है। हम्म। तो उस मेरिट पर उसने ये कहा है कोर्ट ने कि आप अगर वैश्यावृत्ति बंद हो जाए, हम्म। वैश्यालय बंद हो जाए, हम्म। तो ये इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और उसने डायरेक्शन दिया बाकायदा हाँ, गवर्नमेंट को 95 पढ़ने का 95 में कि फैसला है आप वो। इसको जो है इस तरीके से करिए जो वहां से जो है मुक्त हो, हम्म। उससे उनका संरक्षण और उनका पूरा विकास और उनको सम्मानजनक तरीके से जिंदगी जीने का मौका कराया जाए। हमारे क्या समाज कल्याण विभाग ऐसा है, उसमें है ये सारी बातें कि कोई भीख मांग रहा है, कोई वैश्यावृत्ति कर रहा है तो उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सब करना चाहिए। एक सर बड़ा बताइए। विचित्र मामला आया है। अब रिलेशन का भी होगा इंश्योरेंस। हम्म। एक कंपनी, वेबसाइट का नाम है जीकी लोग। हम्म। उसने 1 अप्रैल को, जिस दिन मूर्ख दिवस मनाया जाता है, उस दिन उसने कहा कि भाई आप 5 साल तक हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप जैसे मतलब अभी शादीशुदा नहीं है, खाली जोड़ा है, मतलब प्रेमी प्रेम का है, और 5 साल तक हमारे यहाँ एक निश्चित अमाउंट जमा कीजिए, तो हम 5 साल बाद आपको 10 गुना रुपया देंगे कि आपकी शादी कायदे से हो जाए। लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यह है, अगर 5 साल तक आप दोनों के रिलेशन नहीं चल रहे हैं तो आपका सारा पैसा मर जाएगा। अब इसको बहुत सारे यूजर्स लिख रहे हैं कि बेटा नहीं, ये मूर्ख दिवस बना के चक्कर में मजाक किया गया है, क्या किया गया है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, उसको मैंने पढ़ा, जिस एजेंसी ने हम्म। प्रस्ताव 1 अप्रैल को हाँ। वो वेबसाइट पर डाला या उस हाँ। पर डाला हाँ, जी सोशल किलो मीडिया पर, करके है तो वेबसाइट। उसमें एक चीज़ तो अच्छी है ये हम्म। कि अगर उसमें लिव इन रिलेशन में कोई रहता है और उसका इंश्योरेंस रहेगा, हम्म। तो दोनों पार्टनर ये सोचेंगे कि भाई नुकसान होगा इसमें, हाँ। हम छोड़ देंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, समाज में जिस तरह हाँ, से आजकल और वो तलाक कह रहा है बढ़ कि रहे हम हैं। आपका 10 गुना इसमें पैसा देंगे अगर शादी करेंगे, तो हम्म। उसकी मंशा ये है कि लिव इन रिलेशन टूटने ना पाए। हम्म। अगर है तो ये कायम रहे और उसमें शादी भी हो जाए, हाँ, समाज ये में है। लेकिन अब उसमें एक मजाक का ये भी पहलू आ गया है हम्म। कि अब वो संदेह पैदा कर दिया किसी यूजर ने उसमें कि कह के कि 1 अप्रैल को आया हो सकता है हम्म। कि ये मूक दिवस के नाम पर मजाक किया हो। हम्म। लेकिन बहरहाल ये योजना जो है
कारगर हो सकती है अगर अपनाई जाए। सर कल राजधानी लखनऊ में एक दुखद घटना घटी रात 9:30 पौने 10 के आसपास की लोक बंधु अस्पताल है जी हाँ, जी हाँ। आसियाना में, उसमें भयंकर आग लगी। लगभग 200 मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डिप्टी सीएम मौके पहुंचे थे। और ये आग, अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो आग जनी शुरू हुई है अभी। आपको याद होगा कि एक झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भी कुछ साल जी पहले हाँ, आग जी लगी हाँ, थी, 11 11 बच्चे बच्चों की मर गए दुखद थे। मौत हो गई थी। उस बाद एक कमेटी बनाई गई थी महानिदेशक स्वास्थ्य के उसमें, हम्म, कि भाई अब सब अस्पताल में मॉक ड्रिल होगी, समय समय पर जांच कराई जाएगी। अब वो कमेटी कहाँ गई, उसकी सिफारिश कहाँ गई, अब फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। तो सरकार जब आग लगती है तभी सो करके उठती है। देखिए ये होता है, आदमी जब फंसने लगता है, जी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर तरीके की बड़ी सख्त सख्त बातें सामने आती जी। हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, ये होगा। हम्म, लेकिन हकीकत ये है कि सब एक दिखावा हो करके अंत में जनता भी भूल जाती है हम्म। उसको, और वो मुआवजा दे दिला करके वो कमेटी अपनी जो है काम करती रहती है। वो क्या रिपोर्ट आती है क्या नहीं, तो एकदम लोग भी भूल जाते हैं उसको, हाँ, कोई फिर सवाल इसमें करने वाला इसमें नहीं भी एक बचता। कमेटी बना दी हाँ, जाएगी, फिर वो दो हर चार मामले दिन में कमेटी होगा। बना दी। अब देखिए ये जो लोक बंधु अस्पताल में हुआ, जी। आप किसी भी पीजीआई में भी चले जाइए, हम्म। इतने बड़े पैमाने पर वहाँ एसी और बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं हम्म। जो किसी वक्त भी धमाका कर सकती हाँ, हैं। ये तो आईसीयू आप, में आग हाँ, लगी आप पहले उसमें शुरुआत में। आप जो है उसका कोई वो तो करते नहीं है, क्या नाम, सर्विस, हाँ, कि हर साल टायर, नया इंस्पेक्शन टायर हो, लगे, मॉक ड्रिल हो, हाँ, मॉडलिंग हो, उसको बाकायदा वहाँ पर वो होगी अभी 1 हफ्ता होगी, जब तब नया नया ताजा मामला है नहीं, ना। हाँ, तो ये तो बड़ा खतरा है सरकार की नाक के नीचे। इतना बड़ा लोग बंधु सरकारी अस्पताल, अस्पताल में होगी। सरकारी अस्पताल में हो गया, अगर मर जाते लोग तो एक हाँ, तो एक मर ही आध, गया, हाँ, एक मर एक तो मर ही गया। गए, एक मरा। लेकिन ये लोग डर गए ना कि हर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होने का मतलब मौत को दावत देना। हाँ, वहाँ पे इलाज कराने बजाय मौत तब सुनना तो पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। जी। अब हमारे जो विश्वगुरु है अविनाशी आदरणीय मोदी जी कल हरियाणा थे, तो जी, वहाँ पे उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। एक मिस्टर रामपाल कश्यप है, जी, यमुनानगर के कैथल के। तो वो उन्होंने एक प्रण लिया था आज से 14 साल पहले कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मैं नंगे पैर ही चलूंगा। हम्म, अब मोदी जी को, इत्तेफाक की बात है, 11 साल प्रधानमंत्री बने हो गया, ना मोदी जी को मिस्टर रामपाल कश्यप याद आए, ना रामपाल कश्यप को मोदी जी याद आए। दोनों एक दूसरे को नहीं याद किए। अब वो भगवान राम जैसे 14 साल वनवास गए थे, जब 14 साल एग्जिट करा लिया मोदी जी ने, हम्म, तब कल अम्बेडकर जयंती के दिन मोदी जी मिले बाकायदा उनसे हम्म, हरियाणा में अपने आवास पे। हम्म, और उसके बाद उनके लिए बढ़िया फीतेदार जूता उनको भेंट किया। और उसमें साथ हैरत वाली बात मुझे ये लगी कि जो भाई उन्होंने पहनाया, नहीं, पहनाया नहीं है, उसको दिया है, रखा है उसके पैर के ये तो पास। कह रहा है जूता तो पहनाया। और लेकिन उसमें मजेदार बात ये थी, जूता तो मोदी जी ने दिया हम्म, लेकिन मोजा नहीं दिया। अब बिना मोजा के जूता काटेगा। लेंस वाला वो फीते वाला जूता है, नहीं स्पोर्ट जूता है वो, अच्छा, काटेगा तो स्पोर्ट्स। नहीं। अच्छा। अब समझ नहीं आया, जैसे भगवान राम ने एक बार सबरी को बेर खिलाया था, तो का बेर खाया था, इसे इन्होंने 14 साल इंतजार किया, मतलब 11 साल से ये हैं। और मुझे नहीं समझ में आता है कि हरियाणा का आदमी, सर गुजरात के तभी मुख्यमंत्री थे, इतने पॉपुलर रहे होंगे, हो सकता है रहे हों, वो हरियाणा का आदमी कहाँ से इनके लिए प्रतिज्ञा किया, क्या है ये खेल, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अब देखिए आदमी को अच्छा लगता है गरीब की मदद करना, वो करना। अब ये कैसे कह दिया जाए ये कहानी गढ़ दी गई होगी, हाँ, भाई ऐसा कुछ होगा उनका वो अब वो मोदी जी तो कह रहे हैं वहाँ सार्वजनिक जो सभा थी उसमें इनकी मुलाकात हुई तो रामपाल तमाम कश्यप ने प्रशंसक और बताया। तमाम उनके चाहने वाले होते हैं, हाँ, जो नेता की उसमें होते हैं, जब एक ये विचित्र मुलाकात टाइप होती का है, भक्त निकला। हाँ, तो अपने दिल की बात बताते हैं कि हम्म। साहब मैंने 14 साल से जो है, क्या नाम उनका, कौन कश्यप है, रामपाल कश्यप। रामपाल कश्यप जी से मुलाकात हुई उनकी, तो उसने अपना दिल का दर्द हम्म। बताया हम्म। कि साहब 14 साल से मैंने जूता उतार रखा था कि मैं जब आपसे आप चीफ प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हम्म। आपसे मिल लूंगा, हम्म। तभी मैं पाँव में अपने हम्म। जूता डालूंगा, नहीं तो मैं नंगे पैर चलूंगा। तो वो संकल्प मैंने ले रखा था, आज आपसे मुलाकात भी हो गई है, तो प्रधानमंत्री जी ने भी बहरहाल व्यवस्था की, तुरंत व्यवस्था जूते की, की। और और मोजा हाँ, नहीं दिया, ये बात नहीं समझ में आई। हाँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ये सब बातें ना सोचो, हाँ, और देश के राष्ट्र के विकास, निर्माण पर राष्ट्र के निर्माण की बातें सोचा हाँ। करो। अच्छी बात है। सर अब वक्फ बिल पास हो जाने बाद केंद्र सरकार के हौसले बुलंद हैं, और वो यूसीसी बिल लाने जा रही है। 22वां हम्म, विधि आयोग जो था उसमें जस्टिस सुभाष अवस्थी ने जो सिफारिशें की थी उसके आधार पर 23वां विधि आयोग का गठन किया जा रहा है। हम्म, और वो जो ड्राफ्ट वगैरह 22वें विधि आयोग ने किया था उसको लागू करके, और हमें लग रहा है किसी अगले हफ्ते इसका
एक बिल जारी कर दी जाएगी अधिसूचना कि ये अब बन रहा है, और इसके जस्टिस दिनेश महेश्वरी इसके अध्यक्ष होंगे, हम्म। और उनके साथ जाने माने वकील हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अब हमें जहाँ तक याद है कि उत्तराखंड ने सबसे पहले यूसीसी लागू किया था, हाँ, स्टेट पे सबसे पहले उत्तराखंड में और लागू उसके हुआ। बाद तमाम याचिकाएं हाई कोर्ट नैनीताल और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसमें बड़ी सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं, जैसे उसमें जो अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो वो अपने घर वालों से परमिशन ले, आधार पुलिस मैच को हो। इन्फॉर्म करे। हाँ, अरे उसमें इतनी समस्याएं हैं, और मोदी जी के हौसले बुलंद है, जो कि उनके पास भाई नायडू साहब और नीतीश कुमार हैं। ये खबर पिछले दिनों आई थी जी। कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है। हाँ, तो ये समझा जा रहा था कि इससे मुसलमानों में जो हाँ, इसमें शादी भी ब्याह मुसलमान एंगल जोड़े हैं कि तीन हाँ, तलाक तलाक हलाला और ये ये हलाला सब। हम ठीक करेंगे, हमें हाँ, मुसलमानों से मोहब्बत है, हमें मुसलमानों से दिलचस्पी है, हम चाहते हैं वो अच्छे से रहें, वो गलत धारा में बह रहे हैं, हम हाँ, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, हाँ, एक कानून आएगा। हाँ, एक लेकिन देश वहाँ एक कानून, हाँ, लेकिन उनका वहाँ सब एक हुआ है। ये कि वो जो लिव इन रिलेशन में तमाम गैर मुस्लिमों के खिलाफ पुलिस उसमें बहुत सारी हाँ, समस्याएं हैं पुलिस उत्तराखंड घर वाले। पहुंच गई। और हाई कोर्ट तो रिट कोर्ट पड़े ने हैं। पूछा कि क्या इस मामले में पुलिस घर जाएगी वहाँ पूछने के लिए। हाँ, तो बहरहाल ये है कि अब इस तरह का कानून लाने से क्या दिक्कत सबको होगी समाज में, और लोग भी इससे प्रभावित होंगे। तो किस तरह से लाया जाएगा और आगे क्या होगा, ये भी अब काफ़ी जो इसमें है। तो मोदी जी का हौसले खैर बुलंद है, उनके पास बहुमत तो है ही हाँ, है। ये बिल पास करने के बाद उनको लगा कि हाँ, अब 240 वो नहीं, अब हम देश सारे काम कर डालेंगे, वो हाँ, देश का पूरा हाँ, विकसित भारत बना के बिल्कुल, मानेंगे, इसे बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मानेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल ये पक्का है, इसमें कहीं लब्बो लुबा कोई शक शुबा है ही नहीं। तो था सर, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से जुड़ा हुआ है हम्म, कि एक दामाद था, तो अपनी पत्नी को जब लेने गया अपने ससुराल, उसके बच्चे भी छोटे छोटे, हम्म। तो उसके ससुर ने कहा भाई 5 लाख रुपए लेके आओगे तब अपनी बीवी को ले जाओगे, मतलब दहेज उल्टा मांग रहे थे। मतलब ये अजीब और गरीब वाकया सामने आया है हाँ, ये बिल्कुल कि हैरान करने अभी वाला तक मामला है। लड़के वाले लड़कियों को घर से भागा देते थे, हाँ, ये क्या करके कि जाओ कार लेके आओ या 5 लाख पीड़ित रुपया का लेके नाम आओ। है शहजाद, हाँ। और निकाह कुछ साल पहले उसका पूर्व जालौन निवासी नसीर की बेटी से हुआ था। हम्म। अब नसीर मांग रहे हैं 5 लाख अब महोबा की शहजाद से। घटना है ये, हाँ, हाँ, महोबा। शहजाद से क्या हाँ, तो कहेंगे। उसमें यही है। अब देखिए ये तो मतलब अजीब और गरीब बात हुई कि माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि कहाँ तो वो ये रोना रोते हैं कि साहब लड़की को सब कुछ दिया, उसके बाद भी लड़की ससुराल वालों ने घर भेज दिया हाँ, मायके और तलाक वाले कि मुकदमे जाओ में यही लेकर होता के है। आओ दहेज, और लेके आओ दहेज की मांग कर रहे हैं, लड़की घर बैठी। अब यहाँ लड़की अपने घर चली गई लड़ झगड़ करके या जो भी बात थी। यहाँ गंगा उल्टी बह अब गई। हाँ, अब ये बेचारा गया कि लाओ चलो बीवी को रुखसत करा के लाएं, तो रुखसत कराने गया तो वहाँ बाप कह रहा 5 लाख रुपया लाओ, हम्म, तब भी हम तुम्हारे अब बेटी को रुखसत करेंगे। तो ये अजीब चौंकाने वाला वाकया है, और ये कहीं भी शरीयत में सब बातें नहीं है, तो बिल्कुल अब खिलाफ है, तो गुनाह है, क्या ये तो बताया जुर्म है। जाए, सब विकसित भारत है, कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।